हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ठीक है, उद्यमिता के बारे में। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जो 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है IMED, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इस सब्जेक्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उद्यमिता क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और डिफरेंट जो विचारक हैं उनके अनुसार जो उद्यमिता का डिफिनेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या स्कोप है या फिर क्या नीड है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज में इसका स्कोप है, इसकी आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन, ठीक है, परिभाषा, एंटरप्रेन्योरशिप की डिफिनेशन क्या है, कैसे आप लोग देंगे डिफिनेशन। तो एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच शब्द है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है एन अंडरटेकर, ठीक है। एन अंडरटेकर मतलब क्या है, प्रारंभ करने वाला। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड होता है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रारंभ करने वाला, ठीक है। एंटरप्रेन्योर से ही बना है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। इस शब्द को फ्रेंच अर्थशास्त्री कैंटिलियन ने दिया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि जो आपका एंटरप्रेन्योर शब्द है उसको किसने दिया था, एक फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, ठीक है, कैंटिलियन, इन्होंने दिया था। इसके बाद देखते हैं H.W. जॉनसन के अनुसार, इसको भी आप याद रखिएगा, H.W. जॉनसन। इन लोगों का नाम जो है आप लोगों के लिए जरूरी है, एग्जाम में इनका नाम जो है जरूर मेंशन कीजिएगा। H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो उद्यमिता होता है, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका अन्वेषण, दूसरा होता है नव परिवर्तन, तीसरा होता है अनुकूलन, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश हम लोग बात करें तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। फर्स्ट इज इन्वेंशन, सेकेंड इज इनोवेशन, थर्ड इज एडॉप्शन, ठीक है। तो 3 चीजों से मिलकर बना होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। पहला आपका है इनोवेशन, सेकंड है आपका इन्वेंशन, थर्ड है आपका एडॉप्शन, ठीक है। 3 तत्वों से मिलकर बना होता है जो आपका उद्यमिता होता है। तो इस परिभाषा को किसने दिया था, H.W. जॉनसन ने दिया था, ठीक है। नाम तो जरूर याद कीजिएगा, साथ ही साथ इसका डिफिनेशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एक और विचारक थे प्रोफेसर राव और मेहता के अनुसार, ठीक है। ये भी एक विचारक थे, दोनों लोग विचारक थे। प्रोफेसर राव मेहता के अनुसार उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक और नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। कई सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो, आपको याद करने में इजीली से आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको याद करने में बहुत आसानी हो, उस डिफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो H.W. जॉनसन है उनके अनुसार आप उद्यमिता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इस तरह से भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो जो प्रोफेसर राव मेहता के अनुसार क्या कहा गया था, एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया, यहाँ पे आपका हिंदी में डिफिनेशन हो गया। आप इंग्लिश में डिफिनेशन लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं उद्यमिता के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उद्यमिता केवल वस्तु का उत्पादन करने या उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होती है, ठीक है। कोई भी अगर वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है, तो यहीं तक इसका सीमित नहीं है जो उद्यमिता होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसके बाद भी कई सारी जगह होता है, वरन इसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय
व्यवहार एवं बाजार का रुख और सेवा ETC भी शामिल होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को जैसे हम लोग बनाते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर उसको विक्रय के लिए तैयार करते हैं, कैसा व्यवहार से, जिस व्यवहार से हम लोग मार्केट में उसको उतारते हैं, ठीक है, बेचने के लिए, ये सारी चीजें आपके उद्यमिता के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद देखते हैं, इस कार्य में स्वतः प्रेरणा, लीडरशिप, साहस, धैर्य और जोखिम उठाने की क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, लीडरशिप का उसमें से होता है, और साहसी होता है, धैर्य और जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाला जो होता है वही तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, तो जो भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, साहस की क्वालिटी होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो इस तरह से इस डिफिनेशन दे सकते हैं। उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिला होगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाने वाला है या फिर जो भी कई सारे लोगों को मिला के एक कंपनी चला रहा है, जिसकी कंपनी है, वो एंटरप्रेन्योर है। जो 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 जोखिम उठा रहा है वो आपका एंटरप्रेन्योर है। अगर लाभ होता है, हानि होता है, तो किसको होगा? एंटरप्रेन्योर को होगा। ठीक है, उद्यमी को होगा। और यहीं पे हम लोग बात करें जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि जो भी कंपनी चलाई जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। जिसके द्वारा चलाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर DC मैकलैंड। ठीक है, डॉक्टर DC मैकलैंड के अनुसार उद्यमिता के दो प्रमुख लक्षण चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, दो प्रमुख लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है। किसके अनुसार? डॉक्टर MC मैकलैंड के अनुसार उद्यमिता का। तो फर्स्ट क्या है? कार्यों को नए व अच्छे तरीके से करना, कार्यों को नए एवं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। सेकंड है आपका अनिश्चितता के चलते निर्णय लेना। ठीक है, कोई मान लेते हैं अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें हाँ या ना आ गया, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अच्छा डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि उद्यमिता कुछ नया करने, अनिश्चित करने, जोखिम उठाने तथा आर्थिक व अन्य प्रकार के अनिश्चितता को संभालने व सामना करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि उद्यमिता कुछ नया करने, ठीक है, जोखिम उठाने, आर्थिक व अन्य प्रकार के अनिश्चितता को संभालने व सामना करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इस तरह से भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर इसको आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप thus means the function of creating something new, organizing or coordinating and undertaking risk and handling economics uncertainty। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी अपने डिफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि जो आपका IMD जो सब्जेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें क्या है कि आपको सबसे ज्यादा लिखना होगा, ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो अपने तरीके से बना के भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपने तरीके से बना के बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका जो इसमें सेकंड टॉपिक है, इतना तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। उसके बाद देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्या है। ठीक है, नीड और स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता है उसकी आवश्यकता क्या है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, किसी भी विकासशील देश के आर्थिक उन्नति के लिए जो भी रणनीति अपनाई गई है उसमें औद्योगिक प्रगति का होना अनिवार्य है। कोई भी अगर प्रगतिशील देश है, ठीक है, तो उसकी जो इकोनॉमिक उन्नति हो रही है उसकी रणनीति बनाई गई है। ठीक है, कि औद्योगिक प्रगति का किस प्रकार से, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो प्रगति है किस प्रकार से होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपका एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं, कोई भी पैदाइशी उद्यमी नहीं होता है, अपितु उसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है,
कोई भी आदमी है तो उद्यमी तब कहलाएगा जब उसके अंदर साहस होगा जोखिम उठाने का, ठीक है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, सेल्फ मोटिवेशन होगा, लीडर होगा, ठीक है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, धैर्यवान होगा, ठीक है, तो ये सारे गुण इसके अंदर होगा, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर है वो पैदाइशी नहीं होता है, कोई बचपन से ऐसा पैदा नहीं होता है कि एक उद्यमी ही पैदा हो जाए, बल्कि वो जैसे जैसे अपने अनुसार माहौल पाता है, एनवायरनमेंट पाता है, वैसे अनुसार वो उद्यमी बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो इसी बारे में यहाँ पे बताया गया है। अतः उद्यमिता के निम्न नीड व स्कोप अवसर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वरोजगार मिलता है, ठीक है, रोजगार मिलता है, स्वरोजगार मिलता है, फिर आपको उद्योगों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज है उसकी संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिक प्रगति सफल उत्पादन बढ़ाता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्या है, उसकी उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा, जो देश का उत्पादन है, जो देश की इकोनॉमी है वो भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके हैं नीड और स्कोप, ठीक है, किसके, उद्यमिता के। इसके बाद देखते हैं अगला जो पॉइंट है, निर्यात में देश में विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, देश का आर्थिक विकास होता है, ठीक है, ये भी नीड है, स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का, देश का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी होता है। अगला जो है युवा शक्ति का सदुपयोग होता है, जो भी आपके आदमी है, जितने भी लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया तो उसके अंतर्गत कई सारे लोग काम कर सकते हैं, उनको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे गुण आपके नीड होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, स्कोप होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिसोर्सेज को बेहतर उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे आपके स्कोप और नीड है किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आपको यहाँ से 2 टॉपिक का आंसर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं उद्यम, ठीक है, इंटरप्राइज क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एंटरप्राइज क्या होता है। एक उद्यम किसी आर्थिक संगठन की मूल यूनिट होती है, यह प्रयोग किए गए संसाधनों की तुलना में अधिक चीजों का उत्पादन करता है। इंटरप्राइज मतलब क्या होता है, एक आर्थिक संगठन की मूल यूनिट होती है इंटरप्राइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग संसाधन यूज करते हैं, जो भी संसाधन की तुलना में आर्थिक चीजों का उत्पादन किया जाता है, इसमें ये सारी चीजें आपकी क्या है, जो इंटरप्राइज है, उद्यम है, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उद्यम एक ऐसा व्यवसाय है जो विशेषतया 4 प्रमुख कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इंटरप्राइज में 4 जो प्रमुख तत्व होने चाहिए, जो प्रमुख कारक होने चाहिए, वो कौन कौन से होने चाहिए, आपके पास लैंड होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपके पास श्रमिक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लेबर। थर्ड आपके पास होना चाहिए पूंजी, कैपिटल। फोर्थ आपका होना चाहिए उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी होना चाहिए। ये 4 ही चीजें आपको अगर मिल जाती हैं तो आप बना सकते हैं आपका इंटरप्राइज, ठीक है। इंटरप्राइज के लिए 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, भूमि होना चाहिए, श्रमिक होना चाहिए, पूंजी आपके पास होना चाहिए और उद्यमी होना चाहिए। ये चारों चीजें आप मिला देंगे तो आप इंटरप्राइज बना सकते हैं खुद का, ठीक है, इस तरह से। अगला देखते हैं, उद्यम व उद्यमी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर डिपेंड करता है। उद्यम मतलब क्या है, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज और इंटरप्रेन्योर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वही उस पर डिपेंड किसको करना होता है, इंटरप्राइज। जो आपका इंटरप्राइज है वो डिपेंड होता है किस पे, इंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। जो उद्यम होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से जो इंटरप्रेन्योर है उस उद्यम को चला रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो इंटरप्रेन्योर होगा फिर आपका इंटरप्राइज होगा। इंटरप्राइज में आप यहाँ पे लैंड बना सकते हैं, फिर यहाँ पे कैपिटल बना सकते हैं, यहाँ पे लेबर बना सकते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। कैपिटल मतलब पूंजी, यहाँ से है। कैपिटल मतलब राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, कैपिटल मतलब पूंजी है। लैंड मतलब भूमि है, लेबर मतलब मजदूर है, श्रमिक है।
तो यहाँ पे इस तरह से इसका डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपको याद आता है, ठीक है। तो क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, जो लेबर है एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो ऑप्टिकल जो कैपिटल है वो भी आपका एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारे आपके किससे जुड़े हुए हैं, एंटरप्राइज से जुड़े हुए हैं। एंटरप्राइज किससे जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक और डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, उद्यमी। उद्यमी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस उठाने वाला तथा अपने उद्योग धंधे को नए स्थल पर जमाने वाला साहसी उद्यमी कहलाता है या उद्यमी होता है, ठीक है। जिसमें भी अपने जो भी उद्योग धंधे हैं उनको प्रारंभ करने का, उनको स्टार्ट करने का साहस होगा और उस धंधे को नए स्थान तक ले जाने का साहस होगा, वही आपका क्या होगा, उद्यमी होगा, ठीक है। तो एक थे विचारक थे जेबी से, तो जेबी से के अनुसार उद्यमी का डिफिनेशन दिया गया कि जेबी से के अनुसार क्या कहा गया, उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों का न्यूनतम स्तर से उठाकर उच्चतम उत्पादकता और उच्चतम पदाभाव तक ले जाता है। मतलब कोई भी आपका एंटरप्राइज है वो लो लेवल पे है तो उसको हाई लेवल पे ले जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हम लोग एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, उद्यमी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, नीड और स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको समझ में आया होगा एंटरप्राइज क्या होता है, उद्यम क्या होता है, और आपको समझ में आया होगा उद्यमी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। क्योंकि IMD का फर्स्ट लेक्चर था तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप एक बार ही देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम के वक्त उसको लिख पाएंगे आप लोग। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।